टोपोलॉजी ऑफ मेट्रिक स्पेसेस का ये 25वां वीडियो है और यही लास्ट वीडियो है। इस प्लेलिस्ट का ये लास्ट वीडियो है। इसमें हम लोग हेरिडिटरी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। कोई प्रॉपर्टी जो मेट्रिक स्पेस के द्वारा सेटिस्फाइड हो, यदि वही प्रॉपर्टी उसके प्रत्येक सब स्पेस के द्वारा भी सेटिस्फाइड हो तो उस प्रॉपर्टी को हेरिडिटरी प्रॉपर्टी कहते हैं। डेफिनेशन लिखते हैं। इफ अ प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड बाय अ मेट्रिक स्पेस, if a property satisfied by a metric space is also satisfied by its every subspace। यहाँ सब स्पेस का मतलब वही मेट्रिक सब स्पेस है, क्योंकि मेट्रिक स्पेस हम लोग इस समय पढ़ ही रहे हैं। इट्स एवरी सब स्पेस, देन इट इज नोन एज हेरिडिटरी प्रॉपर्टी। हेरिडिटरी प्रॉपर्टी, ठीक ना। अब हम लोग थ्योरम्स के माध्यम से देखेंगे। सेकंड, काउंटेबिलिटी इज अ हेरिडिटरी प्रॉपर्टी। फर्स्ट, काउंटेबिलिटी इज अ हेरिडिटरी प्रॉपर्टी। सेपरेबिलिटी इज अ हेरिडिटरी प्रॉपर्टी। तो पहले हम लोग सेकंड काउंटेबिलिटी से बात करेंगे, क्योंकि उसी से सब कनेक्टेड है। द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग सेकंड काउंटेबल स्पेस the property of being a second countable space is hereditary। प्रूफ बहुत ही प्लान्ड है। आइए देखें। एक मेट्रिक स्पेस हम उठा रहे हैं और मान ले रहे हैं कि वो सेकंड काउंटेबल है। फिर हम दिखाएंगे कि उसका हर सब स्पेस सेकंड काउंटेबल है। इसके लिए हम दिखाएंगे कि उसका आर्बिट्रेरी सब स्पेस सेकंड काउंटेबल है। प्रूफ योजना मैंने बता दिया, लेकिन थोड़ा जटिल है। प्रूफ, लेट XD be a metric space full stop। Let capital Y be any subspace, of capital X, and A is subset of Y। फिर एक रिजल्ट का हवाला हम दे रहे हैं। वी नो दैट, सब स्पेस में पहला थ्योरम यही पढ़े थे। वी नो दैट A, जो कि Y का सबसेट है, इज ओपन इन Y if and only if there exists a set G open in X such that A equal to Y intersection G। Let capital X be second countable, then we have to prove that
then we have to prove that capital Y is second countable. ये मैंने पूरी योजना लिख दी. Let capital X comma D be a metric space. Let Y be any subspace of X and A is subset of Y. उसके बाद एक रिजल्ट का हमने हवाला दिया है. इसकी ज़रूरत हमें आगे पड़ेगी. 2-3 स्टेप में हमको लगता है ज़रूरत पड़नी चाहिए. चूंकि X सेकेंड काउंटेबल है इसलिए इसके लिए काउंटेबल बेस एग्जिस्ट करेगा. Since capital X is second countable, therefore there exists a countable base for X. ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल समझते चाहिए. समझ में सब आएगा, लेकिन चूंकि बहुत ही प्लेन्ड प्रूफ है, आप अचानक लिखना होगा तो पूरा नहीं लिख पाएंगे, अभ्यास करना पड़ेगा. लेट कर्सिव G be the family of all open subsets of capital X and let cursive B equal to curly bracket capital B suffix n such that n belongs to capital N, be a countable subfamily of cursive G. अब देखो, इसको हमें काउंटेबल फैमिली बनाना था, इसलिए इसको हमने इसके प्रत्येक सदस्य को n से कनेक्ट कर दिया है ना. जितने n में एलिमेंट्स उतने ही इस फैमिली में मेंबर, तो ये काउंटेबल हो गया. इसीलिए इसको हम ऐसे लिखे ना. और इसके मेंबर का हमें आगे चल के इस्तेमाल करना है तो मेंबर लेना भी पड़ेगा. तो मेंबर्स का आइडेंटिफिकेशन भी जरूरी था. Full stop. Then, comma. Clearly, काउंटेबल वर्ड तो हमने लिख ही दिया, फिर कोई दिक्कत नहीं. ये काउंटेबल सब फैमिली ऑफ जी. ये X के लिए डेटा हुआ, हमें तो Y को सेकंड काउंटेबल प्रूव करना है ना. तो अब आइए Y की व्यवस्था बनाएं. Let cursive G star be the family of all open subsets of capital Y. Let us consider the family cursive B star is equal to curly bracket Y intersection B n. n belongs to capital N. ये इस फैमिली के हर मेंबर का Y के साथ इंटरसेक्शन ले लिए, तो जितने इसमें मेंबर हैं उतने मेंबर इसमें होंगे. अगर ये काउंटेबल है तो ये काउंटेबल होगा. देन कामा clearly cursive B star is countable. पहले तो ये रहा कि जो हम फैमिली कंसीडर किए हैं ये काउंटेबल फैमिली है, और अब हम ये बताएंगे कि ये इसका सब फैमिली है. ये फैमिली ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ Y है. तो क्या हर मेंबर ओपन इन Y होगा? Bn क्या चीज है? ओपन इन X है. Bn ओपन इन X है. ओपन इन X का Y के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो ओपन इन Y आएगा. वही जो शुरू में रिजल्ट वाली लिखे थे
A is open in Y if and only if there exists a set G open in X such that A equal to Y intersection G. यानी Y intersection G open in Y, Y intersection G where G is open in X, Y intersection Bn where Bn is open in X is open in Y. इसी बात को हम लिखने जा रहे हैं. Also, Bn belongs to cursive B implies that Bn is open in X. This implies that Y intersection Bn is open in Y. Therefore, cursive B star is a subfamily of cursive G star. तो अब इन दोनों को मिक्स करो तो हो जाएगा cursive B star is a countable subfamily of G star. अब इसी को हम कह दें कि ये कैपिटल Y के लिए बेस है. तो इसके लिए अब जो दिखाना रह गया वही उसी के लिए आगे बढ़ा जाए. पैराग्राफ अब बदल दे रहा है. लेट G star be any member of cursive G star and X be any point of G star, then G स्टार इस फैमिली का मेंबर है. इसका मतलब G स्टार ओपन इन Y है. G स्टार इज ओपन इन Y. X belongs to G star and X belongs to G star implies that. अब वही जो लिखे थे शुरू में भी नो दैट A is open in Y if and only if there exists a set G open in X such that A equal to Y intersection G. तो A की जगह G star लिखा है. G star is open in Y implies that there exists a set G ब्रैकेट में लिखिए open in X such that G star is equal to Y intersection G कामा और एक रिजल्ट और X belongs to G star ब्रैकेट में हम लिख दें एंड सो X belongs to G. ये क्योंकि G स्टार में जो पॉइंट है वो Y में भी होगा, G में भी होगा, G में भी होगा, G में भी होगा. ये बहुत ही प्लानिंग के साथ प्रूफ लिखा जाता है. एकदम मनमाना नहीं कि आप किसी और तरीके से आप प्रूफ लिख देंगे. Full stop. Now, G is open in X. X belongs to G. And cursive B is a base for capital X. Implies that there exists B and not belonging to cursive B such that X belongs to B and not and subset of G. Implies that X belongs to Y intersection B and not subset Y intersection G. देखो इन दोनों का Y से इंटरसेक्शन ले लिए तो यहाँ तो कोई विवाद है नहीं, लेकिन अब X इसको बिलोंग करेगा, ये थोड़ा सा विवाद है, इसको यहाँ सुलझा लिया जाए. X इसमें तब होगा जब X Y में भी हो, B एंड नॉट में भी हो. तो X B एंड नॉट में तो ही है, X Y में भी है, वो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं. सिंस X बिलोंग्स टू G स्टार, ये तो कहीं लिखा ही हुआ है, X बिलोंग्स टू G स्टार एंड G स्टार इज ओपन इन Y, माने ओपन सबसेट ऑफ Y. दिस इज सबसेट ऑफ Y, इसलिए X Y में भी है. Implies that X belongs to Y intersection B and not subset of
वाई इंटरसेक्शन जी, ये लिखा हुआ है, जी स्टार, फुल स्टॉप। बस बात हो गई। इसी को देखो कैसे ढंग से लिख दिया जाए। यहां देखो, फॉर एनी मेंबर जी स्टार ऑफ कर्सिव जी स्टार and for any point of G star there exists this in cursive B star such that, ऐसा यही लिख करके बस फाइनल रिपोर्ट लगाइए कि कर्सिव B स्टार इज बेस फॉर वाई। पैराग्राफ बदलते हुए 10 समराइज करना है। For any G star belonging to cursive G star and for each X belonging to G star there exists B star equal to Y intersection B and not belonging to cursive B star such that X belongs to B star subset G star, and so cursive B star is a base for Y। और ये काउंटेबल है, ये हम पहले दिखाई चुके हैं। अब फाइनल रिपोर्ट लगाइए। Since there exists a countable base cursive B star for capital Y, therefore capital Y is second countable, second countable। हो गई बात कि अगर कैपिटल एक सेकंड काउंटेबल है तो उसका आर्बिट्रेरी सब स्पेस भी सेकंड काउंटेबल है। इसका मतलब सेकंड काउंटेबिलिटी इज हेरिडिटरी। हेंस द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग सेकंड काउंटेबल स्पेस इज हेरिडिटरी। सेकेंड काउंटेबल स्पेस इज हेरिडिटरी। ये हो गया। अब इसी से 2 रिजल्ट्स डिड्यूस करेंगे हम, डिडक्शंस। डिडक्शन 1, the property of being first countable metric space, the property of being, इसमें भी देखो मेट्रिक स्पेस था, बीइंग सेकंड काउंटेबल मेट्रिक स्पेस, मेट्रिक वर्ड और डालना, मेट्रिक है तो लेके चले थे। द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग फर्स्ट काउंटेबल मेट्रिक स्पेस is hereditary। इसका प्रूफ, let XD be any first countable metric space, let XD be a first countable metric space, let y d dash, d dash मालूम है ना क्या है, let y d dash be any subspace of X, d dash is induced metric, inherited metric, relative metric,
ये भी मेट्रिक स्पेस होता है। मेट्रिक सब स्पेस माने मेट्रिक स्पेस। बीइंग अ मेट्रिक स्पेस कामा वाई डी डेज इज फर्स्ट काउंटेबल, क्योंकि आप जानते हैं एवरी मेट्रिक स्पेस इज फर्स्ट काउंटेबल, इज फर्स्ट काउंटेबल। बस इससे अधिक कुछ लिखने की फिलहाल जरूरत नहीं है, डिडक्शन करके लिख रहा हूं ना। कोई भी फर्स्ट काउंटेबल मेट्रिक स्पेस ले लें तो अब फर्स्ट काउंटेबल मेट्रिक स्पेस लिखना ही बड़ा अटपटा लग रहा है, बिकॉज एवरी मेट्रिक स्पेस इज फर्स्ट काउंटेबल। तो मेट्रिक स्पेस अगर है तो फर्स्ट काउंटेबल होगा ही होगा, और उसका सब स्पेस मेट्रिक स्पेस होने के नाते फर्स्ट काउंटेबल स्पेस हुआ। डिडक्शन नंबर 2, डिडक्शन 2, the property of being separable metric space is hereditary। इसके प्रूफ में क्या हम तर्क देंगे? पिछले वीडियोस में हम लोगों ने 2 थ्योरम पढ़ा था, सेकंड काउंटेबिलिटी और सेपरेबिलिटी के से रिलेटेड, उन्हीं की हम चर्चा करेंगे। पहले एक तो था एवरी सेकंड काउंटेबल स्पेस इज सेपरेबल, तो पहले यही लिखेंगे हम। वी नो दैट रिजल्ट नंबर 1, एवरी सेकंड काउंटेबल, एवरी सेकंड काउंटेबल स्पेस, वो स्पेस कोई नो भी स्पेस हो, every second countable space is separable, Result number 2, every separable space नहीं, metric space, every separable metric space इज सेकेंड काउंटेबल। इसका प्रूफ थोड़ा हैवी था। ये 2 रिजल्ट्स का पहले हमने हवाला दिया, इसके बाद फिर अब लॉजिक देखा। नाउ एक्स डी इज सेपरेबल, एक्स डी इज सेपरेबल मेट्रिक स्पेस implies that every separable metric space is second countable. XD is second countable. Second countable metric space. Second countability hereditary होता है। इसका मतलब सब स्पेस y d dash is second countable. Second countable metric space.
और सेकंड काउंटेबिलिटी implies separability. This implies that y d dash is separable. हो गई बात, अब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है कि अगर कोई मेट्रिक स्पेस सेपरेबल है तो उसका कोई भी सब स्पेस सेपरेबल हो रहा है. इट मीन्स द सेपरेबिलिटी इज हेरिडिटरी प्रॉपर्टी. इस वीडियो में इतना ही और ये प्लेलिस्ट हम समाप्त करते हैं. चलते चलते आपको एक बात हम और बता दें. मेट्रिक सब स्पेसेस कोई प्लेलिस्ट नहीं है हमारी, ये इसी प्लेलिस्ट में मिक्स्ड है और इसके पहले वाले प्लेलिस्ट में. तो इसको मैं आपको बताते चल रहा हूँ. मेट्रिक सब स्पेस, ये पूरा मैटर आपको मिलेगा 8 वीडियो नंबर 8 of the playlist metric spaces and subspaces. Metric spaces and subspaces. Number 2, video number 8, 9, 19 and 25 of the playlist topology of metric spaces. ऐसा 1, 2, 3, 4, 5 वीडियोस में पूरा ये कवर हो जाएगा मेट्रिक सब स्पेसेस. हम चाहते तो इसका अलग से प्लेलिस्ट बना सकते थे, लेकिन हमें लगा कि 4-5 वीडियो का क्या प्लेलिस्ट बनाना. तो इस वीडियो में मेट्रिक सब स्पेस का आइडिया दिया गया है. किसका? वाई डी डैश का, डी डैश का आइडिया दिया गया बस. इसके बाद इनमें ओपन सेट्स, क्लोज सेट्स से रिलेटेड सब स्पेस के जो थ्योरम्स होते हैं, इंटीरियर, क्लोजर, नेबरहुड्स से रिलेटेड जो सब स्पेस के थ्योरम्स होते हैं, और 25वां तो ये था आपके सामने था, हेरिडिटरी प्रॉपर्टी से रिलेटेड. आखिरी वीडियो है ये प्लेलिस्ट का. एक बार फिर से मैं आपको परिचय दे दूं. मैं योगेंद्र बहादुर सिंह फ्रॉम KNIPSS सुल्तानपुर. यूट्यूब पर मेरे चैनल का नाम है गणितपुर और मेरे मिशन का नाम है तेरा तुझको अर्पण. माने प्रभु ने मुझे जो भी दिया हुआ है हुनर, जो भी स्किल दिया हुआ है, पढ़ने पढ़ाने का, लिखने लिखाने का, मैटर को प्रेजेंट करने का, लॉजिक देने का, नोट्स बनाने का, वो सब मैं स्टूडेंट्स के हवाले कर रहा हूँ बिना किसी व्यावसायिक योजना के. इसलिए इस मिशन की कामयाबी में बच्चों आप भी अपनी मदद दो. मदद आप कैसे दे सकते हो? BSc मैथमेटिक्स पढ़ने वाले किसी भी यूनिवर्सिटी के, कहीं के भी बच्चे हों, उनको आप इससे कनेक्ट कर सकते हो. अधिक से अधिक लोगों को इससे कनेक्ट करो. बहुत से लोग वीडियोस बनाते हैं, बहुत से वीडियोस यूट्यूब पर पड़े हुए हैं. हम जो काम कर रहे हैं ये एक सिंपल टीचिंग का ट्रांसफ़र है आपके सामने. बिल्कुल सिंपल टीचिंग, जैसे हम पढ़ाते हैं क्लास में वैसे ही आपके सामने हम पढ़ा रहे हैं. बॉडी लैंग्वेज में, स्टाइल में, कहीं भी कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है. जैसे हम पढ़ाते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, इंग्लिश में बच्चों को समझाते हैं. क्योंकि हिंदी बेल्ट के बच्चे हैं, इन्हें हम 30-35 साल से पढ़ा रहे हैं. ये बच्चे पूरी इंग्लिश अगर हम बोलें तो ये नहीं समझते हैं. जब तक हम इंग्लिश और हिंदी मिक्स्ड लैंग्वेज नहीं बोलेंगे तब तक बच्चे समझते नहीं. तो ऐसे बच्चों के लिए ये स्पेशल योजना है. बहुत ही सिंपल, ठीक से लिखना, ठीक से आप इनसे आप नोट्स बना सकते हैं. वैसे भी टेलीग्राम ऐप पर हमारे नोट्स, हैंड रिटन नोट्स या मेरी ही लिखी हुई किताबों के पिक्स खींच करके PDF बना करके हमने टेलीग्राम ऐप पर रखा हुआ है, मैक्सिमम रखा हुआ है. और जो नहीं हो धीरे धीरे मैं रखते जाऊंगा. एक दिन ऐसा आएगा कि
सारे नोट्स उस पर उपलब्ध हो जाएंगे। टेलीग्राम ऐप के लिए मैं लिंक लिख दे रहा हूँ। टेलीग्राम ऐप पर मैं योगेंद्र बहादुर सिंह के नाम से हूँ और ये लिंक है t.me/B3YBS। इस पर आप कनेक्ट होइए। मेरा चैनल है BSc थर्ड ईयर के लिए, उसमें आपको सब मिलेगा। सिलेबस चेंज होते रहते हैं। अब आज हम कोई चीज़ थर्ड ईयर में दिए हुए हैं, कल के दिन वो फर्स्ट ईयर में चला जाएगा ना। तो कुल मिला के फर्स्ट ईयर का भी चैनल है, सेकंड ईयर का भी चैनल है, थर्ड ईयर का भी चैनल है। आपको सारे नोट्स आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।